जय गणेश भगवान, जय महालक्ष्मी मैया, राधे राधे। जय श्री कृष्ण भगवान जी। आज सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज सबको योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नारायण। 11 से माता की कहानी, विष्णु भगवान जी की कहानी से पहले सुनना जरूरी होता है। तो 11 से माता की कथा मैंने डाल रखा है, इससे पहले वीडियो बनाया है, उसमें आप सुन लीजिएगा। और विष्णु भगवान जी का ये योगिनी एकादशी का मुहूर्त के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इससे पहले मैंने वीडियो डाल रखा, आप उसमें देख लीजिएगा। पूजा वीडियो वगैरह सब मैंने डाल रखा। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा है त्रिलोकीनाथ माने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है, सो अब मुझे इसके बारे में विस्तार पूर्वक से बताइए। श्री कृष्ण जी कहा है पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इन्हीं लोक में भोग तथा फल लोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही ही कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यश सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदरी स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामाक्ष होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममालिनी की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममालिनी अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, वह हेममालिनी अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममालिनी राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देख कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत कर। कुबेर के श्राप से वह उसी समय तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी इससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक प्रकार के भयंकर कष्ट दिए, किंतु शिव की कृपा से इसकी विधि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सूर्य बनी रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममालिनी वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममालिनी को देखते हुए मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन सी ऐसी निष्कृत कर्म की है जिसे तुझे कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भी भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममालिनी बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममालिनी। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं था और दोपहर तक पुष्प न पहुँच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय जी ने कहा, हे मालिक, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममालिनी
अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। श्री कृष्ण जी ने पांडु पुत्र अर्जुन से कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर था। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस कथा का अर्थ ये है, कथा सार का, कि मनुष्य को पूजा आदि धर्म आलस या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रख के सदा भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। तो बोलिए नमो नारायण। कथा संपूर्ण हुआ। आशा है कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। लाइक और सब्सक्राइब करना